तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर क्या होता है? जो सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ये मेजर करता है। और वोल्टमीटर ये काम करने के लिए सेल या सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करता है। तो करंट को ड्रॉ करता है जिसके कारण वो, अगर हम बात करें कि सेल की ईएमएफ हम मापना चाहते हैं, तो वो कुछ सर्किट से, वो सेल से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा। तो करंट ड्रॉ करने के कारण जो आपकी सेल है उसने करंट दिया, तो जिसके कारण उसकी ईएमएफ कुछ डाउन हो जाएगी। तो वो एग्जैक्ट जो ईएमएफ है वो ना माप कर वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है आपका वोल्ट मीटर। और हमें तो मापनी है ईएमएफ। और ईएमएफ मापने के लिए हमें क्या चाहिए कि सेल से जो करंट है वो जीरो ड्रॉ किया जाए, करंट ड्रॉ नहीं करना। तो ये आप जानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये हमारी सेल है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो इसकी ईएमएफ है ई। तो आपको हमने बताया था कि इसमें अगर करंट आई ड्रॉ होगा तो वो आई इसमें से भी गुजरेगा, वो आई इस स्मॉल आर में से भी गुजरेगा, और वो सेल से भी गुजरेगा। तो हम जो पोटेंशियल है किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपली हम देख सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू होगी भाई, क्योंकि जो ईएमएफ है वही तो पोटेंशियल, उसी ईएमएफ को तो ड्रॉप किया जा रहा है, ईएमएफ ही तो ड्रॉप हो रही है। तो ईएमएफ क्या होती क्या है? पोटेंशियल ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो ईएमएफ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आगे यहाँ इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। तो कितना होगा? आई इंटू कैपिटल आर प्लस में आई इंटू स्मॉल आर। और आई इंटू कैपिटल आर इसका नाम है कैपिटल बी। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? बी प्लस आई आर। ये हम पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो ईएमएफ है वो जितना, अगर करंट ड्रॉ किया गया है इस आर के अक्रॉस गया है, तो इस आर के अक्रॉस वी है, इस वी में यहाँ पर जो आई आर है, यहाँ पर जो ड्रॉप है वो ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों मिलकर आपका ई बनाते हैं। और यानी एक बात हमें समझ में आई कि जो, अगर हम यहाँ पे पोटेंस वोल्ट मीटर यूज कर दें, तो वोल्ट मीटर तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस क्या मापेगा। चलो दूसरा कलर यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं वोल्ट मीटर ऐड कर देता हूँ तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर तो इसकी वोल्टेज को मापेगा। यहाँ पे ऐड कर दो तो भी यही दो पॉइंट है। देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, कनेक्टिंग वायर है। तो अब एक बात समझ में आई कि जो ई है, ई ना माप कर वोल्ट मीटर ने क्या मापी? वी को मापा, वी को। ठीक है ना? तो वी को मापा और हमें तो चाहिए था ई, और वी ई से कम है। देखिए कैसे। अब अगर हम बात करें इसी सर्किट में, अब देखिए थोड़ा मैं इसको यहां से, अब देखिए E इज इक्वल टू हमारा आ गया था V प्लस आई आर। तो ये V क्या आएगा? तो V आएगा E माइनस आई आर। तो देखो E में से कुछ कम हुआ और कुछ कम होकर वो ये बना। जितना कम हुआ वो ये है, इतना कैपिटल आर को मिली वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इतना आर के अक्रॉस मिला। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वोल्ट मीटर तो क्या कर रहा है? वोल्ट मीटर तो अगर आप डायरेक्ट भी यूज करो, चलो ये तो रेजिस्टेंस आपने यूज कर दिया, चलो आप डायरेक्ट वोल्ट मीटर को यूज करके देखिए। भाई ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को डायरेक्ट जोड़ने पर वोल्ट मीटर का भी अपना खुद का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो जैसे ही वोल्ट मीटर को जोड़ोगे सर्किट हो गया क्लोज, सर्किट हो गया क्लोज। तो यहाँ से कुछ करंट होगा ड्रॉ, कुछ करंट ड्रॉ होगा, और कुछ करंट ड्रॉ होते ही आपको पता है जो ई है उसमें से आई आर कम हो जाएगा, क्योंकि आई जीरो होगा तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपका जो वी का फॉर्मूला था, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो वी और ई दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी अगर आई जीरो है। लेकिन आई तो जीरो होगा नहीं, सर्किट क्लोज करोगे तो करंट तो होगा, करंट होगा तो ये वाली टर्म कुछ ना कुछ होगी, ये वाली, क्योंकि आर कभी जीरो नहीं हो सकता, स्मॉल आर। तो ये टर्म कभी भी अगर आप सर्किट क्लोज करोगे तो ये जीरो नहीं होगी, ये जीरो नहीं होगी। तो आपको ई माइनस समथिंग करके ये मिलेगा, और ये बताएगा ये वोल्ट मीटर, और ये फिर से क्या है? ई से कम। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वी है, वो ईएमएफ से कम मापता है।
कौन? वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर खुद अपने आप को ऑपरेट करने के लिए सर्किट को क्लोज करेगा, और सर्किट क्लोज करेगा तो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा तो ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये वैल्यू आपको मिलेगी वोल्टमीटर जो बताएगा, जो कि ई नहीं है, ई से कम है। आई बात समझ में? तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें ई की जानकारी देती है, ईएमएफ की जानकारी देती है। तो पोटेंशियोमीटर ईएमएफ की जानकारी बिल्कुल एक्यूरेटली देता है। तो ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो आप सर्किट क्लोज करोगे तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो ये केवल इमेजिनेशन में हो सकता है, सोचा जा सकता है कि करंट फ्लो भी ना करे और ऐसा वोल्टमीटर आपको ऑपरेट होके उसकी नीडल हिल जाए और आपको बता देगी इतनी वोल्टेज। समझ रहे हो? तो वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा फिर, अगर करंट नहीं होगा तो वोल्टमीटर को अपने ऑपरेशन के लिए करंट की आवश्यकता है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वो तो करंट को जीरो कर देता है, और तभी जिस समय जीरो होता है उसी समय वो वोल्टेज बताता है कि कितनी है सेल की। और करंट अगर जीरो ड्रॉ हो रहा है सेल से, तो आपका फिर से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि V जो बताएगा पोटेंशियोमीटर वो बताएगा E माइनस आई आर, और आई को कर दिया आपने जीरो, तो ये टर्म होगी जीरो। तो जो V बताया जा रहा है वही क्या है आपका? वही E है। तो पोटेंशियोमीटर इस नियम पे काम करता है कि वो करंट को, ये नियम, प्रिंसिपल नहीं कहना आप इसको, मेथड आप कह सकते हैं, ठीक है? तो नियम मत कहिए आप, इसे एक तरीका कहिए कि नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड यानी करंट जो है जीरो होगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर की सुई जिस समय जीरो पर होगी हिलना बंद कर देगी, जीरो पे आके वापस रुक जाएगी, उस समय जितनी वोल्टेज है वही वोल्टेज आपकी ईएमएफ हो जाएगी। ठीक है? तो देखिए कैसे काम करता है ये। तो यही चीज़ हमें समझनी है आज के लेक्चर में। तो देखिए भाई, चल करते हैं आगे स्टार्ट इसको। तो ये बताया हुआ है पोटेंशियोमीटर इज वन सच डिवाइस विच, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे आप देखिए, इज वन सच डिवाइस विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एंड स्टिल मेजर्स द पोटेंशियल, और करंट ड्रॉ किए बगैर भी पोटेंशियल डिफरेंस को माप देती है ऐसी डिवाइस है। सो इट इज को एक्ट एज एन आइडियल वोल्टमीटर, इसलिए ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करती है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर अगर हो तो वो भी करंट जीरो ड्रॉ करेगा, करंट ड्रॉ नहीं करेगा। तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी ये समझ लीजिए अब आप। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होगा, हमारे पास एक 4 से 10 मीटर लंबी वायर होगी, ये जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो कम से कम 4 मीटर की ली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मीटर तक आप ले लीजिए, ये काफ़ी है, इतनी ही होती है आमतौर पे लैब के अंदर। तो कम से कम की आप देखोगे तो 4 मीटर तो मिलेगी, और बाकी आमतौर पे इससे ज़्यादा ही मीटर की होती है, 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर जो भी है, तो इसलिए 4 to 10 मीटर लिखा हुआ है। तो ये ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिसकी रेजिस्टिविटी तो हाई हो और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो का मतलब है कि सर्दी या गर्मी का इसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपने रेजिस्टेंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लाएगा, क्योंकि इसके अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, जिसके कारण इसमें टेम्परेचर के चेंज होने पे जो इसका रेजिस्टेंस है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, उसमें जो चेंज है वो बहुत कम है। ये बताता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, ठीक है, ये जो आपके मटेरियल है, इस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, मटेरियल का। तो ये मटेरियल प्रयोग किया जाएगा। 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीसीज ऑफ वायर आर फिक्स्ड ऑन, तो क्या कहा गया, इसमें अलग अलग 1 मीटर के टुकड़े ले लिए जाते हैं वायर के, और उन्हें वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है? और फिर उनको कॉपर स्ट्रिप की मदद से सीरीज में ज्वाइन कर दिया जाता है, जो कि थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, और इस तरह से आपका ये पोटेंशियोमीटर तैयार होता है। इसमें एक मीटर स्केल को लगा दिया जाता है, जो आपकी 1 मीटर लॉन्ग वायर है, उस 1 मीटर लॉन्ग वायर के पैरेलली ही मीटर स्केल को लगा दिया जाता है। तो इसके जो एंड ए एंड बी है, ये जो दिखा रखे हैं, अब देखिए यहाँ पे, अब इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? तो ये है, इसमें थोड़ा और ऊपर से करते हैं, तो इसमें यहाँ पर ये देखिए आप, ये वायर है 1 मीटर लंबी, तो यहाँ दूसरी तरफ आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये कॉपर की स्ट्रिप है, 1 मीटर एक टुकड़ा हो गया, फिर ये दूसरा टुकड़ा पैरेलली इसी के, ठीक है ना? इस ऊपर वाली वायर के पैरेलल नीचे वाला टुकड़ा कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया।
फिर इस तरफ आने पे फिर से एक कॉपर स्ट्रिप आपकी यूज की गई है, और फिर ये अगला तीसरा टुकड़ा जोड़ दिया ऐसे ही, फिर से कॉपर स्ट्रिप, और फिर ये फोर्थ जो पीस है उसको अटैच कर दिया गया, और ये भी कॉपर के ही छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्ट्रिप है। यहाँ पर ये मीटर स्केल लगा दिया। तो ये पूरा सेटअप एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर होता है। तो यानी 1 मीटर लंबा या 1 मीटर से ज़्यादा लंबा एक तख्ता है, एक बोर्ड है, ठीक है, वुडन बोर्ड। और उस वुडन बोर्ड के ऊपर इन वायर को स्क्रू की मदद से फिक्स कर दिया जाता है और स्ट्रिप की मदद से दबा दिया जाता है। इस स्ट्रिप पे जैसे यहाँ पे स्क्रू लगा दे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे, और ये इसके नीचे दबा दी जाती है। क्लियर, ऐसे होता है। तो ये आपका तैयार हो गया पोटेंशियोमीटर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं होता। सिंपली क्या है, इसके अंदर में एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की 4 मीटर से लंबी वायर चाहिए, ठीक है। और उस वायर को आप पैरेलली पीसीस की पीस बना दीजिए 1 1 मीटर के, और उन्हें पैरेलली एक वुडन बोर्ड पे कॉपर स्ट्रिप की मदद से वो फिक्स कर दीजिए, और 1 मीटर स्केल अटैच कर दीजिए। तो ये वाला जो यहाँ पे दिखाया गया है 400 मीटर का है। तो देखो 100 सॉरी 400 सेंटीमीटर का है। तो ये 1 मीटर, यानी इसको आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 200। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, 1 मीटर चल पड़े, फिर ये इस जगह से चलना स्टार्ट किया 2 मीटर, फिर यहाँ नीचे आके यहाँ से चलेंगे तो ये 3 मीटर, और ऐसे ही फिर यहाँ पर ये आपका नीचे और आओगे लास्ट 4 मीटर, ठीक है। अब इसमें 2 सर्किट है इस पूरे के पूरे। आप इसमें अब देखिए, अब इसका सर्किट तैयार करें तो सर्किट तैयार जब करेंगे क्यों है? तो खोल लेती है वाला, मेरे को रोक रहा था। हाँ खुला रहने देखिए, हो गया, ढंग से पड़ी था बस। तो अब इसमें 2 सर्किट जो मैंने बताया, तो अब इसका सर्किट जो है वो कुछ इस प्रकार है। ये देखिए आप, यहाँ पर हम ये एक बैटरी यूज़ करेंगे जिसको ड्राइविंग या ऑक्सिलरी बैटरी भी कहा जाता है। तो ये बड़ी बैटरी है एक तरह से, इसको यूज़ करेंगे, और इसका पॉजिटिव हमेशा जोड़ेंगे ए टर्मिनल से। जोड़ना चाहो आप बी से जोड़ लो, बी को फिर ए बोल लो, वो आपकी मर्जी है। तो आप फिर यहाँ से 0 बोल लेना, और यहाँ पर ये 400 सेंटीमीटर बोल लेना, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव को हमने जोड़ा बैटरी के ए से, नेगेटिव फिर लगा दी बीच में की, और ये रियोस्टेट, और रियोस्टेट का जो लोअर टर्मिनल इससे जोड़ दिया, और फिर अपर टर्मिनल को बी टर्मिनल से जोड़ दिया। ये तैयार हो गया आपका ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। अब इस सर्किट का काम क्या है, अब ये भेजेगा इसमें करंट, ठीक है ना, एक कांस्टेंट करंट, इस तरह से यहाँ से फिर वापस, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में वापस। तो अब एक करंट का फ्लो लगातार इसके अंदर रहेगा, ठीक है। इतना आपको समझना है। यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया है एक तरह से, ठीक है, और इस वोल्ट मीटर को एक जॉकी से जोड़ दिया। तो वोल्ट मीटर की बजाय यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या यूज़ करेंगे? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कि आपकी बुक में दे भी रखी है, वो पढ़ लेना आप ध्यान से। अब देखिए आगे, इसमें अब आगे क्या करना है। अब इसका प्रिंसिपल देखिए, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमें पता है कि अगर ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो थ्रो आउट कौन एक तरह से आप ये कह सकते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि जो रो एल बाई ए, तो लेंथ इसकी फिक्स है, ए इसका फिक्स है, रो इसकी फिक्स है। तो जिसके कारण इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, पूरी का फिक्स हो गया। तो रेजिस्टेंस इसका फिक्स है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि 400 सेंटीमीटर से ना ये कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, तो एल फिक्स है। थ्रू आउट यूनिफॉर्म एरिया है तो ए भी इसका फिक्स है। तो रो एल बाई ए इज ए कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। अब इसमें एक खासियत है कि जो लेंथ है वो लेंथ हम जॉकी की मदद से अगर बात करें तो वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आपने जॉकी को कहाँ टच किया, तो यहाँ टच किया तो ये लेंथ कंसीडर होगी।
आगे टच करोगे तो आगे लेंथ कंसिडर होगी, तो एल इसमें वेरिएबल है अब हमारा। ठीक है, अब जॉकी के अकॉर्डिंग अगर हम सोच रहे हैं ओवरऑल लेंथ फिक्स है इसकी 400 सेंटीमीटर, लेकिन जब जो सर्किट में जॉकी यूज की जा रही है, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, क्योंकि जो हाई रेजिस्टेंस वायर यूज की गई है ए बी, ए से लेके बी के बीच में जो 400 सेंटीमीटर वायर है वो रेजिस्टेंस वायर है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी है, तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगी। जो बैटरी आपने ऑक्सिलरी बैटरी ड्राइविंग सेल यूज ड्राइविंग बैटरी यूज की है, वो जब करंट को फ्लो करवाएगी सर्किट क्लोज करने पे, तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो वी कितना होगा, वो आई इंटू आर होगा। आई बात समझ में? तो ये आई इंटू आर कौन सा, यानी आपने कितना पोर्शन आपने कंसीडर किया, तो आर अब किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अब जितनी लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये बात समझने की आती है कि एल हमारी वेरिएबल है और आई हमारा फिक्स है, क्योंकि ओवरऑल टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात करें, छोटे छोटे एल कितने भी टुकड़े बना लो, बढ़ेंगे 400 सेंटीमीटर के बराबर, तो टोटल रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, जिसके कारण आई इसका फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई रो ए, ठीक है, ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, जिसको हम एक नया नाम दे देते हैं, नया कांस्टेंट के, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। और के इंटू एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये के इंटू एल। तो ये देखिए v इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू एल, यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर था, आर की वैल्यू रो एल बाई ए रख दी यहाँ पे, और फिर आगे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू के इंटू एल, और के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ तो रिलेशन पता चलेगी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा इस वायर के अक्रॉस, जितनी बड़ी लेंथ लोगे उतना ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल अब आपको समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस एनी लेंथ, potential drop across any length of wire is directly proportional to the length of the wire या length of that portion which you are considering। ठीक है, उस पोर्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो V और L में डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम रख दिया इस कांस्टेंट का, तो ये है K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय L। तो वायर अगर हम वही की वही रखें, 400 की बजाय ये 400 है, तो K की वैल्यू कुछ आ रही है, 800 कर देंगे, यानी लेंथ को डबल कर दिया, 400 से 800 कर दिया, तो K आपका देखिए K और भी कम हो गया, K जितना पहले था उसका आधा हो गया, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने 400 का दुगुना कर दिया, तो V आप क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू V बाय, आपने लेंथ को डबल कर दिया ना, तो ये K हमारा पहले वाला था K1, तो K1 बाई 2, तो यानी लेंथ बढ़ाने पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होती है, ये बात हमें समझ में आई। और ये कह लीजिए जिसका पोटेंशियल, दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर है, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, यानी पक्की बात, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, वायर जो यूज़ की गई है दोनों पोटेंशियोमीटर में, तो पक्की बात क्या चीज़ बड़ी है, तो जिसका के की वैल्यू छोटी उसमें लेंथ ज़्यादा बड़ी यूज़ की गई है, यानी जो वायर यूज़ की गई है वो ज़्यादा लेंथ की यूज़ की गई है। यूनिट इसकी वोल्ट पर सेंटीमीटर रहेगी या वोल्ट पर मीटर, ये भी आप ध्यान रखिए। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, अब ये समझिए कहाँ पर आपका पोटेंशियोमीटर यूज होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। अगर आपके पास दो सेल्स हैं, अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो चल ही रहा कि पोटेंशियोमीटर ईएमएफ कैसे मापेगा, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब दो सेल्स है, उनका ईएमएफ कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लो एक सेल का ईएमएफ आपको ऑलरेडी पता है, वो हमारी स्टैंडर्ड सेल है, तो किसी भी अननोन ईएमएफ है सेल का, कोई भी सेल है जिसकी ईएमएफ अननोन है, तो उस स्टैंडर्ड सेल से कंपेयर करके आप उस अननोन ईएमएफ का पता लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, अब ये सर्किट हमारा होगा, देखो ऑक्सिलरी सर्किट तो वही रहेगा सेम हर केस में, ये बैटरी का पॉजिटिव ए टर्मिनल से जोड़ दिया। अब देखो ये हम बार बार कॉपर स्ट्रिप नहीं दिखाएंगे इसमें, जब भी आपको बोर्ड में कहीं पे भी एग्जाम देना है तो जल्दी बनाना डायग्राम, तो सीधा ऐसे हम दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर ये पोर्शन कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, आप ये दिखा सकते हैं। तो मेन तो ये है कॉपर स्ट्रिप आपकी, ये वाली, ये तीन, यहाँ पर आपने दबा रखा है किसी स्क्रू की मदद से, किसी भी स्ट्रिप की मदद से। ठीक है, यहाँ पे सीधी वायर भी हो सकती है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है,
जिस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है ऑक्सिलरी बैटरी का, ड्राइविंग बैटरी का, उसी से स्टैंडर्ड सेल का भी टर्मिनल पॉजिटिव, और जिस अननोन सेल का आप ईएमएफ मापना चाहते हैं उसका भी पॉजिटिव उसी टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए जहां से ऑक्सिलरी सेल का जुड़ा हुआ है। इतना आप कर लीजिए। ये सर्किट तो आप ध्यान रहेगा। मेन सर्किट, सेल, एक की, रियोस्टेट, और बस सिंपली वायर को जोड़ दिया। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब ये दो सेल ली, मान लेते हैं इसका हमें ईएमएफ पता है, इसका नहीं पता, इसका हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो अब ये देखिए, ये टू वे की हमने यहाँ पे यूज कर रखी है, यानी जिस समय हम यहाँ पे प्लग इंसर्ट करेंगे इस वाले पोर्शन में, तो ये सर्किट का पार्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। और जिस समय नीचे वाले हिस्से में हम ये प्लग की इंसर्ट करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा सर्किट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जब ऊपर वाले में करेंगे इंसर्ट तो ऊपर वाला हिस्सा सर्किट का पार्ट हो गया, और जब नीचे वाले में इंसर्ट कर देंगे प्लग की तो नीचे वाला हिस्सा भी सर्किट का पार्ट हो जाएगा। तो ये बात है। अब इसमें क्या होगा, जो सेल जो आपने टू वे की लगाई, अब उसके बीच वाले टर्मिनल पे आप एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर को लगा देंगे उसके साथ, और एक जॉकी यूज करेंगे आप, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है। अब आपको पता है कि इस पूरी की पूरी वायर के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। इस पूरी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, यानी जो आपका V है, अलग अलग लेंथ अगर आप लोगे तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आपने लेंथ L1 ली तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस यहाँ तक का, तो KL1 आ जाएगा। अच्छा, आपने और बड़ी लेंथ ले ली यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये पहले वाला V1 था, ये V2 आ जाएगा, KL2। तो K सेम रहेगा, क्योंकि K क्या है, जो पूरी इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो फिक्स है, कैपिटल V, और इसकी पूरी लेंथ, तो ये K तो क्या आपका कांस्टेंट, ठीक है। और जो फिर नए V1 V2 आप जो भी निकाल रहे हैं अलग अलग लेंथ के लिए, तो अलग अलग लेंथ यूज करिए, अलग अलग V आपको मिलेंगे, K उसमें कांस्टेंट रहेगा। ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, और इसी का हम प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे। तो देखिए कैसे, मान लेते हैं पहले हमने ये वाली जो सेल है इसको सर्किट का पार्ट बना दिया, तो E1, ठीक है ना, E1 को सर्किट सर्किट का पार्ट बना दिया, तो E1, अब देखिए क्या होगा। अब ये वाली जो सेल है ये भी सर्किट में करंट ड्रॉ कराने की कोशिश करेगी, और ये वाली तो करंट ड्रॉ करवा ही रही है। अब आपने यहाँ से जॉकी को मान लिया J1 पोजीशन पे लेके जोड़ दिया, और जे अलग अलग पोजीशन पे आप स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन J1 पर अगर आपने क्या देखा, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो हो गया जीरो, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया जीरो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है कि जो वायर का ये पोर्शन है, ये पोर्शन, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट घुमाना चाहता है इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है ना। और ये जो सेल है ये खुद चाहती है इसके अंदर करंट घुमाना अपोजिट डायरेक्शन में, आप ये कह सकते हैं, इमेजिन कीजिए। तो देखिए प्लस माइनस, तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि जो आपका ये वाला पोर्शन जो रेड वाले से मैंने बनाया था, ये एक बार इसको दोबारा से बनाता हूँ मैं। ये देखिए ये जो पोर्शन है ये पोर्शन चाहता है, अब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है इस बैटरी के अकॉर्डिंग, तो ये तो चाहता है कि इस सर्किट में ऐसे करंट घूमे, ऐसे, ठीक है ना। और जो बैटरी ऊपर लगी हुई है E1, उसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, वो चाहती है करंट ऐसे घूमे सर्किट में। तो देखिए दोनों ही करंट क्या आ रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, और जिस समय करंट जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब है इसकी जितनी ताकत है, यानी ताकत क्या चीज़ है यहाँ पर, इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको वोल्टेज बोलते हैं, यानी ये पूरी वायर एक सेल की तरह काम कर रही है, और इस सेल की कुछ वोल्टेज है V, और इसकी जो वोल्टेज है वो है E1। तो V और E1 आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर, जिसके कारण ना तो ये इस दिशा में करंट भेज पा रही है और ना ये इस दिशा में, तो कोई सी भी दिशा में करंट नहीं फ्लो कर पा रहा, करंट का फ्लो क्या हो गया, जीरो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जीरो, इसीलिए इसे नल डिफ्लेक्शन मेथड भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आ रहा होगा आपको समझ में। तो ये कंडीशन हो गई, तो ये कंडीशन होगी, तो E1 को हम किसके बराबर रख देंगे, V के, यानी ये V, जिसको V1 भी कह सकते हैं, और V1 किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ L1, तो K इंटू L1 आ गया। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, E2, भाई E2 भी कहीं कहीं ना कहीं जाके जो की रुकेगी, और वो कुछ ना कुछ लेंथ आपको मिलेगी, और उस लेंथ के नाम L2 रख देना, और पोटेंशियल का नाम V2 रख देना, और वो V2 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के, तो E2 आ जाएगा KL2,
भाई E2 आ गया आपका इसी प्रकार KL2, तो E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, तो E2 बाय E1 कर दीजिए, तो L2 बाय L1 आपको मिलेगा, और यहाँ से E2 आपने निकाल लिया। E1 आपको पता है, लेंथ आप खुद माप सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है स्केल के ऊपर, तो सब कुछ ही तो आपको पता चल गया। तो आपने EMF निकाल दी ना अननोन, तो अननोन EMF को आपने निकाल दिया, और बिल्कुल एक्यूरेटली। तो ये EMF है, ना कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट तो ड्रॉ हो ही नहीं रहा सर्किट में। तो आज इतना ही करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।